अमर एक प्रतिष्ठित शहर में रहता था। वह जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता के पीछे भागता था। अपने साथियों को प्रभावित करने और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए धन के पीछे भागना ही उसका उद्देश्य था। एक दिन अमर का सामना एक नागा साधु से हुआ जो शिवानंद के नाम से जाना जाता था। शिवानंद अपने भिक्षा के कटोरे के साथ सरल कपड़ों में शहर की सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे। अमर नागा साधु के गेरुआ वस्त्र और उनकी मुंडित खोपड़ी को देखकर चौंक गया। उसने कभी इतने अलग तरह का व्यक्ति नहीं देखा था। अमर ने शिवानंद के पास जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह इस साधु का मजाक उड़ाएगा और अपने अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही अमर शिवानंद के पास पहुंचा, उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। साधु की आंखों में करुणा और जीवन के बारे में एक गहरा ज्ञान दिखाई देता था। अमर ने नागा साधु की बेरहमी से आलोचना शुरू कर दी। उसने उनका मजाक उड़ाया, उन पर आलस्य और समाज में योगदान नहीं करने का आरोप लगाया। लेकिन शिवानंद अविचल रहे। बड़ी शांति से उन्होंने अमर से एक सवाल पूछा, सच्चा सुख क्या है? क्या यह भौतिक संपत्ति के अंतहीन संचय में है या यह आत्मा की शांति में है? इस सवाल ने अमर को झकझोर कर रख दिया। उनका जीवन केवल धन और पद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही चल रहा था। अमर ने महसूस किया कि वह कभी भी वास्तव में खुश या संतुष्ट नहीं रहा। वह हमेशा अधिक की लालसा रखता था। शिवानंद ने अमर को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो अमर हिचकिचाया, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उन्होंने अपने भौतिकवादी जीवन का परित्याग कर दिया और शिवानंद के साथ जंगल की यात्रा शुरू की। शिवानंद और अमर जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में रहते थे। वे बुनियादी तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, प्रकृति की उदारता पर निर्भर रहते थे। अमर ने शिवानंद से योग, ध्यान और जीवन का गहरा अर्थ सीखा। उन्होंने सामाजिक मानदंडों से मुक्त होकर जीना सीखा। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब अमर और शिवानंद ने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के शिवानंद बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। बच्चे को बचाते समय शिवानंद गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर ने शिवानंद को ले जाकर पास के गांव में पहुंचाया, जहां ग्रामीणों ने दोनों की मदद की। इस दौरान अमर ने निर्मला को देखा, जो एक निस्वार्थ कार्यकर्ता थी और उस गरीब गांव में रहने वाले बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी। निर्मला का त्याग और करुणा अमर के दिल को छू गई। अमर ने महसूस किया कि वह समाज की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था और उसका जीवन बिल्कुल अर्थहीन था। अमर, शिवानंद और निर्मला ने मिलकर गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनाने में मदद की। अमर एक बदला हुआ इंसान बन गया था। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने और उनकी सेवा करने में है। कमेंट्स में लिखो, हर हर महादेव।